बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर जहान। और ट्रंप ने कहा था कि 48 घंटे के बाद अगर आपने हुर्मुज़ ना खुली तो वो हमला शदीद तर करेंगे और सबसे पहले पावर प्लांट्स को उड़ाएंगे और उसमें सबसे बड़ा पावर प्लांट जो ईरान का है उसको निशाना बनाया जाएगा। इस धमकी के बाद अभी 24 घंटे गुजर गए हैं इस धमकी को, बाकी 24 घंटे रह गए, कल बात होगी इस पर। लेकिन इस धमकी के बाद ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा कि अगर हमारे किसी पावर स्टेशन पर या किसी ऐसी जगह पर हमला किया गया जहां पर बिजली बनाने के लिए एटमी रिएक्टर मौजूद है तो फिर मिडल ईस्ट और इसराइल का भी कोई रिएक्टर नहीं बचेगा, ना कोई पावर प्लांट बचेगा, ना डिसल्टेशन प्लांट बचेगा, ना पानी मिलेगा, ना बिजली मिलेगी। अब ये सोचने वाली बात थी कि ये इसका क्या तरीक़ाकार होगा, क्योंकि अब तो एक नई लेज़र गन जो है वो भी इंट्रोड्यूस करा दी गई है ताकि शाहिद ड्रोन को जो है वो गिरा लिया जाए। लेकिन उसके बाद अगले ही चंद घंटों के बाद रूसी सदर का पैगाम आ गया कि वो ईरान के साथ खड़े हैं। इससे जो है मुझे भी तशवीश हुई। कल मैं इसी काम में लगा रहा कि वो क्या चीज़ है जो जिससे पासदारान इनकलाब ने ये दावा किया है कि वो तमाम पावर हाउसेस जो कि अमरीकी अड्डों को बिजली फराहम करते हैं वो मिडल ईस्ट के किसी मुल्क में भी बाशमूल सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत, बहरीन, कतर, शारजा, दुबई, सब जिस जिस जगह पर भी पावर प्लांट्स अमेरिका को बिजली फराहम करते हैं उनको उड़ा दिया जाएगा और जहाँ से पानी सप्लाई किया जाता है उसको डिसल्टेशन प्लांट कहते हैं, उसको भी तबाह कर दिया जाएगा। तबाह किससे किया जाएगा, ये एक सोचने वाली बात थी कि शायद 136 जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पकड़ा गया है। लेकिन अब जो है शायद 136 का बाप जो है जिसको गैरजन 2 बोलते हैं ये मार्केट में आ गया है और ये है जी रशिया का। जी हाँ, ये भी रशिया का बनाया हुआ ड्रोन है जिसको इब्तदाई तौर पर शायद 136 की कॉपी ही कहा गया था, लेकिन ये उससे कुछ ऊपर का जो है उससे ऊपर का वर्जन है। गिरान 2 इसको बोलते हैं, मैंने इसको पहले गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। गिरान 2 इसका सही प्रोनाउंसिएशन है। उसके तहत इसको जो है बनाया जा रहा है और इस वक्त इसकी पैदावार जो है उसको 5000 से बढ़ाकर 10,000 किया जा रहा है ताकि ईरान को बड़े पैमाने पर सप्लाई की जाए। ये ड्रोन ख़ास कर बनाया ही इसलिए गया है कि बड़े पावर स्टेशंस को तबाह कर सके, बड़े बंकर्स को, पावर स्टेशंस को तबाह कर सके। इसमें एक तो इसकी रेंज ज़्यादा है शायद से, और दूसरा इसमें इंजन ज़्यादा हैं, यानी इसमें 2 इंजन इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर इसकी बॉडी जो है वो उसमें मेटल यूज़ नहीं किया जाता है और मेटल आपको पता है कि डिटेक्ट हो जाता है और रडार उसको जो क्रॉस रडार है वो नहीं है। तो इसके लिए इसको हल्का बनाया गया है। 180 किलोमीटर की रफ्तार से ये चलता है, लेकिन इसका फाइबर बॉडी जो है वो रडार क्रॉस रडार सेक्शन से है, यानी एक स्टेल टेक्नोलॉजी इसको फराहम करती है। ज़मीन से सिर्फ 500 मीटर ऊपर जो है ये फ्लाई कर सकता है और ये 2000 से ज़्यादा जो है स्पीड के 2000 किलोमीटर से ज़्यादा, यानी 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर तक मार कर सकता है। तो इससे अंदाज़ा कीजिए कि इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब समेत किसी का भी कोई पावर स्टेशन जो है इससे महफूज नहीं होगा। ये बड़े पैमाने पर ईरान को फराहम किए जा रहे हैं और इसका इजहार ज़ेलेंस्की ने भी किया था। अगर आपको याद है तो ज़ेलेंस्की ने रॉयटर्स को एक इंटरव्यू में कहा था कि रूस बड़े पैमाने पर रशिया को रूस जो है बड़े पैमाने पर ईरान को जो है ये ड्रोन्स जो हैं फराहम कर रहा है और ये ड्रोन्स आने वाली जंग का पांसा पलट सकते हैं, क्योंकि इसका जवाब ज़ेलेंस्की के पास भी नहीं था। अमेरिका जो कि शायद ड्रोन को भी नहीं रोक सका और उसने मिडल ईस्ट के अंदर हर जगह तबाही मचाई थी। अब ये नया शायद ड्रोन जो है या उसका बाप जो है गिरान 2 ये मार्केट में आएगा और ये मार्केट में आकर और ज़्यादा तबाही फैलाएगा। ये ख़तरा है आपने हरमज़ से गुजरने वाले जहाज़ों के लिए भी, दुबई की बुलंद वाला बिल्डिंग्स के लिए भी, उनके पावर प्लांट्स के लिए भी और उनके डिसल्टेशन प्लांट्स के लिए भी, क्योंकि ये जो इसका पे लोड है मैं आपको वो भी उसका बता देता हूँ कि ये तकरीबन 50 किलोग्राम का पे लोड लेकर चलता है। कामाकाजी यानी खुदकुश ड्रोन कहलाता है और ये वन वे प्रवास करता है और किसी के हाथ नहीं आता है। इसमें 17 जो हैं एंटीनाज नस्ब हैं जो कि इसको डायरेक्ट जो है सैटेलाइट से भी मुत्तसिल कर सकते हैं ताकि आने वाले ख़तरे को ये भांप सके। देखें, पहली बात तो ये है कि शाहिद ड्रोन ने तबाही क्यों मचाई और शाहिद ड्रोन का इतना नाम क्यों हुआ था। इसलिए हुआ था कि उसको पेट्रियाट और
जो थॉड है या एरो है वो नहीं पकड़ सकते थे। ये तमाम जो दिफाई निज़ाम था ये बिल्ड ही मिसाइल्स के लिए किया गया था। लेकिन उसके बाद शाहिद ड्रोन, जिसको गरीब का क्रूज़ मिसाइल कहते हैं, उसने तबाही मचाई। कीमत उसकी सिर्फ $20,000 थी और उसने एक सादा सी टेक्नोलॉजी के ज़रिए इन तमाम मिसाइल बैटरीज़ को और रडार्स को जो है नाकाम बनाकर दिखा दिया, क्योंकि वो रडार्स में नज़र ही नहीं आता था। इतना छोटा और इतना सलीक डिज़ाइन था कि वो नज़र नहीं आता था, लेकिन वो आहिस्ता परवाज़ करते हुए ज़मीन के साथ साथ जाता हुआ अपने हदफ को निशाना बनाता था। यही ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है ईरान से रूस ने ली। जो इसका यूक्रेन के साथ वार है उसमें तकरीबन 20,000 शाहिद ड्रोन्स जो हैं उसने हासिल किए, लेकिन उसके बाद उसने इसी टेक्नोलॉजी को एडवांस करके गिरान 2 के नाम से नया ड्रोन जो है वो बना लिया। और ये ड्रोन जो है पहले वाले शायद 136 से तकरीबन 4 गुना ज़्यादा पावरफुल है। स्पीड ज़्यादा है, रेंज ज़्यादा है और इसके अंदर बारूद भी ज़्यादा है, जो कि इस वक्त इसराइल के लिए मौत का सामान करेगा। इसराइल जो कि इस वक्त भी परेशान है कि वहाँ पर हर आने वाले दिन के साथ एक ऐसा बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया जाता है जिसका जवाब उसके पास नहीं होता है। और कल जो उन्होंने फायर किया था दमूना पर, उस पर तो बाकायदा जो वज़ीर आज़म हैं वहाँ के इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने कहा कि हमारे पर ये शाम बड़ी भारी गुजरी, क्योंकि उनके 2 कस्बे जो हैं इन मिसाइल्स की जद में आए, रूदा और डिमोना। और ये दोनों जो हैं एटमी साइट्स हैं, बिल्कुल मिडल ऑफ द इसराइल हैं। और यहाँ पर समझा जा रहा था कि ईरानी मिसाइल्स नहीं आएंगे, लेकिन वहाँ मिसाइल्स को रोकना तो दूर की बात, सायरन तक नहीं हो सके हैं। लेकिन अब ये गिरान 2 जो है, जिसको शाहिद का बाप कहा जा रहा है, शायद 136 का बाप जो है, ये ईरान के पास आ गया है। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये जंग एक नए मरहले में दाखिल होगी। पहले तो ये कहा जाता था कि किसी के पास बैलिस्टिक मिसाइल हैं तो जंग उसके काबू में नहीं आएगी, लेकिन ये जो ड्रोन है ये आने के बाद ईरान ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। एक चीज़ और भी है, इसके अंदर नया वर्जन है, ये मुझे पता करना है कि ये दिया गया है कि नहीं दिया गया। इसका जो नया वर्जन है, इसी गिरान 2 का जो है नया वर्जन, उसके अंदर एयर टू एयर मिसाइल भी लगाया जा सकता है। यानी दौरान परवाज़ अगर वो किसी जहाज़ को देखे दुश्मन के या किसी हेलीकॉप्टर को देखे तो उसको भी निशाना बना सकता है अपने एयर टू एयर मिसाइल के साथ। मुझे अभी इसकी कंफर्मेशन जो है कि ईरान को दिया गया है या नहीं दिया गया, ये ज़रूर देखना है। लेकिन पासदारान इनकलाब ने ये जो कहा है कि तमाम पावर हाउसेस, ग्रिड स्टेशन या डिसल्टेशन प्लांट्स जो हैं उनको उड़ाया जाएगा, तो उड़ाया जाएगा अगर अमेरिका उस पर हमला करेगा। 24 घंटे गुजर गए डोनाल्ड ट्रंप की उस धमकी को कि 48 घंटे में आबनाए हरमज़ खोल दें। आबनाए हरमज़ तो नहीं खुली, लेकिन अगला कदम ईरान ने क्या उठाया आने वाले व्लॉग में बताऊंगा। वो भी बड़ा दिलचस्प है और उसमें किसने फ़ायदा उठाया और कौन उसकी कीमत अदा करेगा, ये भी एक दिलचस्प बात है। लेकिन रशिया ने अपनी दोस्ती का हक निभा दिया। रशिया ने एक से ड्रोन्स जो कि जंग के दिनों में उसको ईरान ने फराहम किए थे, उसका लेटेस्ट वर्जन बनाकर ईरान के हवाले कर दिए। अब ईरान जो है इन ड्रोन्स के ज़रिए हिट करेगा अमेरिका की उन तमाम तनसीबात को, उन तमाम अड्डों को जो मिडल ईस्ट और सऊदी अरब में या इसराइल में बनाए गए हैं। इसके बाद जो है गेम का पासा और मज़ीद पलट जाएगा। ठीक है कि ईरान पर बम्बारमेंट और ईरान पर होने वाले फ़िज़ाई हमले जो हैं वो ताहाल जारी हैं, लेकिन इसराइल के लिए भी कुछ अच्छी खबरें नहीं हैं। इस वक्त भी उसकी फ़ज़ा पर अगर कहा जाए तो ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल्स का राज है। कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो इंटरसेप्ट नहीं किया जा सक रहा है। वहाँ पर बर्बादी के जो निशानात हैं उनको ड्रोन कैमरों के ज़रिए और सेटेलाइट कैमरों के ज़रिए देखा जा सकता है कि ईरान ने किस कदर वहाँ पर तबाही मचाई है। रो रहे हैं और चला रहे हैं। अमेरिका कह रहा है कि इसराइल ने मुझे फंसाया और इसराइल कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पहले से ही तैयार थे ईरान पर हमला करने को। आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों मुल्कों के ख़िलाफ़ आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो गई हैं, ना सिर्फ यूरोप में बल्कि अमेरिका में भी, और जो मिडल ईस्ट है यानी GCC के जो ममालिक हैं उनमें भी ये आवाज़ें अब बुलंद होना शुरू हो गई हैं कि ये जंग रोक देनी चाहिए। हुक्मरान क्या फ़ैसला करते हैं ये एक तरफ, लेकिन इस वक्त पूरी मुस्लिम उम्मा जो अवाम है उनके दिल ईरान के साथ धड़क रहे हैं और रशिया ने जो है उनके दिल
इस ड्रोन को देकर मज़ीद जीते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।